मैं नहीं समझता जिस क्षेत्र में सड़क बनती है उस सड़क पे निकलने वाला कोई धर्म कोई जात बिरादरी का आदमी हो, अगर सड़क अच्छी होगी तो उस हर आदमी को सुविधा होगी। मुरादाबाद से निकलकर कांठ होते हुए ये जाता है, जाके हरिद्वार के लिए धामपुर में जाके जुड़ता है। पिछली बार ये पूरी सड़क चौड़ीकरण के लिए वर्ल्ड बैंक में ली गई थी, लेकिन किसी कारण से उसको ड्रॉप कर दिया गया। इसी के ऊपर एक पुल पड़ता है, आजादी के बाद से 2-2 दिन उसमें जाम लग जाता है। पुल भी उसके ऊपर रेलवे का बनवा देंगे, जिससे लोगों को बहुत आरोपी पुल बनवा देंगे, जिससे लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। 22 किलोमीटर की सड़क है, 32 करोड़ की इसकी लागत है और इसकी वित्त विभाग से स्वीकृति हो चुकी है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या 54, 55, 57, 58, 59 के परिव्यय के संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की गई राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना और सुझाव देना। अध्यक्ष जी, हर साल जब वित्त मंत्री जी बजट रखते हैं तो कहते हैं कि इस सरकार का सबसे बड़ा बजट है, और उसके अंदर जब बजट की स्थिति आती है तो मैंने देखा कि पिछले साल लोक निर्माण विभाग के अधिष्ठान में 3,238 करोड़ और खर्च हुआ है 33.86 करोड़, 33%। लोक निर्माण विभाग में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम में कुछ नहीं, लोक निर्माण विभाग के संचार साधन में 4,228 करोड़ खर्च हुआ 46%। लोक निर्माण विभाग के संचार सड़क में हुआ है 3,046 करोड़, खर्च हुआ है 32%। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ये भारी भरकम वर्ष पिछले 2023-24 में लाया गया तो सब लोगों ने सोचा शायद उत्तर प्रदेश की सड़कों का कायाकल्प हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो मंत्री जी हर बार बोलते हैं कि गड्ढा मुक्त जितनी सड़कें, गड्ढा मुक्त एकदम सही कर दी जाए। माननीय मंत्री जी, ये लोक निर्माण इतना महत्वपूर्ण विभाग है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। हमारे नेता अखिलेश जी कहते हैं अगर रफ्तार बढ़ानी है, दुगनी कर दो तो इकोनॉमी विकास अपना आप तिगना हो जाएगा। और इसके अंदर हम पिछला ही बजट नहीं खर्च पाया तो मैं समझ नहीं सकता कि ये बजट इतना भारी भरकम लाने की जरूरत क्या थी। लेकिन अध्यक्ष जी, अभी आपने एक नया मद चालू किया है और इस मद के अंदर धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। सही बात है कि हमारा देश धर्म प्रधान देश है। बहुत सारी जगह जैसे अयोध्या हो गई, काशी हो गई, ये लोगों की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, वहां विकास होना भी चाहिए। लेकिन मैं इन दोनों जगह के अलावा एक हरिद्वार को भी ये मानता हूं कि हमारे बहुत सारे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं और लोग जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में। मुरादाबाद से निकलकर कांठ होते हुए ये एक पूरा रास्ता जो है ये जाता है, जाके हरिद्वार के लिए धामपुर में जाके जुड़ता है। पिछली बार ये पूरी सड़क चौड़ीकरण के लिए वर्ल्ड बैंक में ली गई थी, लेकिन किसी कारण से उसको ड्रॉप कर दिया गया। इसी के ऊपर एक पुल पड़ता है, आजादी के बाद से 2-2 दिन उसमें जाम लग जाता है रेलवे। अभी मंत्री जी कह रहे थे बड़े दावे के साथ कि इस बार के बाद अगली बार कोई पुल नहीं बचेगा, तो मैं इसी बात पे यकीन मानते हुए ये विश्वास करूंगा कि आप इस रोड को जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि धार्मिक कार्यों के लिए आपने वो किया है। और पुल भी उसके ऊपर रेलवे का बनवा देंगे, जिससे लोगों को बहुत आरोपी पुल बनवा देंगे, जिससे लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। पुल भी उसके ऊपर रेलवे का बनवा देंगे, जिससे लोगों को बहुत आरोपी पुल बनवा देंगे, जिससे लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। दूसरा, माननीय मंत्री जी, मैं नहीं समझता जिस क्षेत्र में सड़क बनती है उस सड़क पे निकलने वाला कोई धर्म कोई जात बिरादरी का आदमी हो, अगर सड़क अच्छी होगी तो उस हर आदमी को सुविधा होगी। लेकिन सड़क खराब है तो उस हर आदमी, हर जात बिरादरी के आदमी को और उस क्षेत्र के हर आदमी, आने वाले आदमी उस जगह की बुराई करेगा। लेकिन आपने इतना पैसा हुआ पूरे वर्ष के अंदर, मुरादाबाद जिले के अंदर मैं समझता हूं 3-4 नवनिर्माण स्वीकृत हुए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि जो नवनिर्माण ऐसे मजरे हैं जो आजादी के बाद से अब तक किसी भी तरह से उससे नहीं जुड़े,
मैं बार बार कई बार सदन में भी उठाया और माननीय मंत्री जी से पर्सनली भी मिला और कई लोगों से मैंने कहा कि एक मजरा है जिसकी आबादी 2000 है, हसनगढ़ी नाम से, जब बाढ़ आती है हर साल उसी जगह पर, तो उस मजरे के अंदर वहां पर पूरी तरह से 4 महीने वहां के बच्चों का स्कूल जाना, कोई बीमार हो जाए अस्पताल जाना बंद हो जाता, लेकिन आज तक उसको सड़क से नहीं जोड़ा गया। जहां तक गड्ढा मुक्त की बात है तो मैं कह सकता हूं लखनऊ राजधानी है, मुख्यमंत्री जी सारे अधिकारी वो यहां पर रहते हैं, सब देखते हैं। आप चले जाइए किसी भी रास्ते पर, आज सारी सड़कों की हालत बुरी है। सिर्फ कारण ये है कि जो हमने उनके मानक लिए, जो विलेज रोड है, जो छोटे रोड है, उनके मानक वही हैं जो 25 साल 30 साल पहले थे, क्योंकि आज ट्रक बहुत हैवी रोडों पे जाते हैं। और जो एक्सप्रेसवे बनने हैं उन्होंने पूरा एक मत मंत्री जी इसमें जरूर बढ़ा दीजिए, जो एक्सप्रेसवे आप बना रहे हैं उसके बराबर के जितने लिंक रोड है, मिट्टी लाने की वजह से, कंक्रीट लाने की वजह से पूरे रोड ध्वस्त हो गए हैं और उस एरिया के पूरे कई जिलों के रोड बर्बाद हो गए हैं। और मेरा सिर्फ यही कहना है कि इसका मानक बदल दिया जाए। अगर मानक आप बदल देंगे तो यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं कि आप अगर बदल देंगे तो हर साल आपको गड्ढा मुक्त के लिए बार बार पैसा नहीं देना पड़ने का। बाकी आप लोगों ने मुझे बोलने का इस बजट में मौका दिया, आपका बहुत महत्वाकांक्षी, लोकप्रिय और जनभावना से प्रेरित ये धर्मार्थ की योजना जो आस्था से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हमारे साथी ने हरिद्वार को जोड़ने की बात की है। और खास तौर से जो मुरादाबाद से हरिद्वार के रोड के बारे में आपने बात रखी है, वैसे भी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य की एक योजना है जिसके लिए एक अलग मत भी है और इस बार इस बजट में उसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया है। तो उसके अधीन भी ये सड़क प्राथमिकता पर ली जाएगी। और मुझे जो जानकारी है, ये 22 किलोमीटर की सड़क है, 32 करोड़ की इसकी लागत है और इसकी वित्त विभाग से स्वीकृति हो चुकी है।